सिर्फ 5 साल का बच्चा, और उसने वो कर दिखाया जो बड़े योद्धा भी नहीं कर पाए थे। 5 साल बीत चुके थे। अग्नियंत्र गांव में एक सुबह कुछ अलग ही थी। हवा में गर्मी, सूरज की किरणों में लाल चमक, और गांव के बच्चों के बीच खड़ा था छोटा अग्निवीर। वो बाकी बच्चों की तरह शांत नहीं था। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसकी हथेलियों में हल्की सी गर्मी। गांव का बुजुर्ग रोज उसकी निगरानी करता था। उस दिन उसने देवकी से कहा, समय आ गया है, आज उसकी पहली परीक्षा होगी। अग्निवीर को पहाड़ के पास ले जाया गया, जहां एक विशाल पत्थर सदियों से रखा था। कहा जाता है, जिसे अग्नि ने चुना हो वही इस पत्थर को जगा सकता है। बुजुर्ग बोला, अग्निवीर, बस अपनी हथेली इस पत्थर पर रख दो, कुछ मत सोचना। अग्निवीर ने सांस रोकी और हाथ पत्थर पर रखा। पहले तो पत्थर ठंडा था, फिर अचानक पत्थर लाल चमकने लगा। गांव वाले दंग रह गए। कई पीढ़ियों से किसी ने ये चमत्कार नहीं देखा था। अग्निवीर की हथेली से एक गर्म रोशनी निकल रही थी और पत्थर पर अग्निवंश का चिन्ह उभर आया। देवकी डर गए। नहीं, ये बहुत ज्यादा शक्ति है। लेकिन तभी जंगल से तेज आवाज आई। कुछ भेड़ियों का झुंड गांव की तरफ आ रहा था। उनकी आंखें अजीब नीली चमक रही थी। ये सामान्य भेड़िए नहीं थे, ये थे अंधकार के दूत। बच्चे डरकर भागने लगे। देवकी ने अग्निवीर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अग्निवीर आगे बढ़ गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसके चारों ओर हल्का सा अग्नि चक्र घूमने लगा। पहला भेड़िया उस पर झपटा, लेकिन उससे पहले ही अग्निवीर की हथेली से एक तेज आग की लपट निकली, सीधे आसमान की तरफ उठती हुई। भेड़िए पीछे हट गए। उनकी नीली आंखें बुझ गईं और वो अंधेरे में गायब हो गए। गांव वाले स्तब्ध थे। बुजुर्ग फुसफुसाया, ये शक्ति अब जाग चुकी है, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। अग्निवीर ने पहली बार अपने हाथों को देखा, डर और हैरानी के साथ। उसके अंदर अभी भी वो आग जल रही थी, जो आने वाले युद्ध का पहला संकेत थी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसे देखने वाला सिर्फ गांव नहीं, बल्कि छाया में खड़ा एक रहस्यमय व्यक्ति भी था। काले नकाब में लिपटा, आधा चेहरा नकाब से ढका, जिसने धीमी आवाज में कहा, आखिरकार वो जन्म ले चुका है। अगर एपिसोड 2 पसंद आया तो स्टोरी वर्ल्ड 228 को जरूर सब्सक्राइब करें। एपिसोड 3 में अग्निवंश का असली दुश्मन सामने आएगा।